नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट वाईजे में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि नीट और जेई की परीक्षाओं की तरह सीटेट की परीक्षा भी शीघ्र ही कराई जा सकती है। समाचार पत्रों के माध्यम से परीक्षाओं की होने की तिथि और सूचना आपको मिलती रहेगी, तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पूरी वीडियो को। दोस्तों, समय समय पर आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो साथ ही आप अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि ये आसानी से आप इस परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करके इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। तो पहला प्रश्न है, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है आपसे। तो गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला थी वो मैक्स वथिमर के द्वारा रखी गई थी। तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज। ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर गलत कर देते हैं, वो आनुवंशिकता में लगाएंगे, लेकिन ये इसका गलत आंसर है। आंसर नंबर सी इसका सही है, हार्मोन के कारण आँख का रंग प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो वह किसका उदाहरण बनता है? तो आपको यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतरण का या प्रतिक्रिया निर्माण का। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है विस्थापन। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे ही प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं जो आपको लगता है कि नहीं आ सकते, लेकिन वही परीक्षाओं में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सीखने के गेस्टॉल सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन सा वाला गेस्टॉल सिद्धांत से संबंधित है आपको वो बताना है। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। इन चारों में से एक आंसर राइट है और वो है डी, कोहलर। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण में 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी कराया जा चुका है। इसके लिए आप पहले वाले जो वीडियो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 उसको देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे भी आपको समझा देते हैं, बुद्धि परीक्षण में 16 वर्षीय बच्चा, तो ये 16 वर्ष उसकी वास्तविक आयु है। 75 अंक वो प्राप्त कर रहा है, मतलब टोटल अंक उसने 75 अंक प्राप्त किए हैं और उसकी मानसिक आयु आपको निकालनी है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, मानसिक आयु बट्टे जो वास्तविक आयु गुणा 100 बराबर उसकी जो एज है, मतलब जो टोटल अंक आ जाएगी वो आ जाएंगे कितनी है। तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है वो आप लिख लीजिएगा। मानसिक आयु आपको जो ज्ञात करनी है वो ए मानसिक आयु है, तो लिख दीजिए। ए कितना है, 16 वर्षीय का बच्चा है, तो इंटू बट्टे 16 इंटू 100 बराबर कितना आप रखेंगे, 75 अंक प्राप्त करता है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कैसे करेंगे आप, इजी सा है, आप इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 4 जा 16 और ये चले जाएगा 25 टाइम्स, ठीक है। और आप सामने सामने से जो होता है वो कट जाता है, तो 25 3 बार कट जाएगा, 25 तियाँ 75 और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आपको आंसर 4 तियाँ 12, मतलब उसकी जो मानसिक आयु होगी वो होगी 12 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसका आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर उसके ध्यान पर। तो राइट आंसर है इसका मूल प्रवृत्ति पर। तो शिशु का अधिकांश जो व्यवहार होता है वो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? तो उदाहरण होना, निरीक्षण करना, वर्गीकरण होना, नियमीकरण करना, ये आगमन विधि के सोपान हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो, उसमें तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सा आगमन विधि का सोपान है करके। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना या केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, और डी है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि राइट आंसर क्या है, जी बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था। तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पहले भी और राइट आंसर है इसका एरिक्सन ने।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन डैश है। तो गेट्स ने क्या कहा था, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। ये बिल्कुल सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो अपने आप को ही प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है उसे हम कहते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, क्योंकि 2019 में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो जो भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है वह बुद्धि के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 13, उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है। तो राइट आंसर है उत्सुकता परीक्षण जो है वो सृजनात्मकता का घटक है। देखिए 14वां क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है। तो 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं और राइट आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। पहला ऑप्शन है बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमित संबंधित, बी है आपका कालानुक्रमिक आयु में प्रत्यक्षतः संबंधित, सी है कालानुक्रमिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, या डी है बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। तो जो बुद्धि लब्धि का संबंध है वो है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, पहचान, धारण, पुनर्स्मरण या अनुभूति। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपको गैस करना है, और इसका जो राइट आंसर है वो है अनुभूति। लास्ट इसका 16वां क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो मैस्लो के जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है उसे क्या कहा जाएगा। राइट आंसर है आवश्यकता का सिद्धांत। जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो थॉर्नडाइक के जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण था उसका आधार क्या है। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे, शारीरिक गठन व शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से, ऑप्शन डी चिंतन और कल्पना थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य और समायोजन में। जी बिल्कुल, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। ऑप्शन नंबर बी, उसके दैनिक कार्यों में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन डी, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो या सीडी के द्वारा उसकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, निम्न में कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो शिक्षण कुशलता से कौन सा संबंधित है, किसमें आपको शिक्षण कौशल कुशल होना चाहिए। तो पहला है श्यामपट्ट पर लिखना, सेकंड है प्रश्नों को हल करना, थर्ड है प्रश्न पूछना, और डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ये सभी शिक्षण कुशलता से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 21 है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। तो किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन किया था वो ऑप्शन सी फ्रोबेल ने किया था। अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 22, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कठिनाई उसे अनुभव होगी। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, सुनिर्मित करने में, बी ऑप्शन है स्वतंत्र अध्ययन में, सी ऑप्शन है नियोजित निर्देश में, डी ऑप्शन है अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता होगा स्वतंत्र अध्ययन करने में। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो 4 स्पष्ट बताए थे स्तर किसके द्वारा, पियाजे के द्वारा। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत जिसे आप कहते हैं, वो 4 स्तर आपको पता होंगे। पिछली वीडियो में इसका क्वेश्चन आया था कि कौन सा सेकंड वाला होगा करके। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, एक शिक्षक विद्यार्थी से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है किस जरिए। तो एक शिक्षक है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य विकसित करेगा कैसे। पहला,
महान व्यक्तियों के बारे में बताकर उन्हें अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। सी है आदर्श रूप में बर्ताव करके या उसे अच्छी कहानियाँ सुना के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होगा आदर्श रूप में बर्ताव करके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। तो साधन संपन्न होने का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े, ये गलत है। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, ये भी गलत है। सी है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ये सही है। और डी है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, तो प्रसिद्धि ऐसा भी गलत है। तो सी इसका राइट आंसर होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट में पूछा गया था ये प्रश्न। तो जब यहाँ पे एक विद्यार्थी को होने की बात की गई है, ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा असफल नहीं है क्योंकि एक विद्यार्थी फेल हो रहा है, यहाँ पे है यह एक व्यक्तिक असफलता है। तो डी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा डी इसका राइट आंसर है, एक व्यक्तिक असफलता है, एक विद्यार्थी का फेल होना। प्रश्न नंबर 27। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। तो 27वां क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। मतारोपण, बी है अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। तो मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का क्या अर्थ होगा? तो राइट आंसर है अंगीकरण करना। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने ये रहा कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? पहला, उसकी उपेक्षा करेंगे? नहीं। परीक्षा में कम अंक देंगे? ये भी गलत है। उसे डांटेंगे? नहीं। क्या है? उसके अभिभावकों से बात करेंगे? तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 29। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप, तो एक विद्यार्थी कक्षा में भाग नहीं लेता, संकोच करता है, तो डर लगता है आगे आने में, तो आप क्या करेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। बी है जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है वही प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन सी है उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसे सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा के उपहास का पात्र बन सकता है। और डी है उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो इसमें से आपको राइट आंसर गैस करना है। तो आप जो सोच रहे हैं वही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। उसके केवल तभी प्रश्न पूछेंगे जब वह प्रश्न का उत्तर देने में उत्साहित होगा। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे आप उसके साथ। प्रश्न नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या निर्देशनात्मक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आदर्शवादी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। तो बने रहना हमारे साथ, आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको समय समय पर दिए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।